हम लोग एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। कल जो क्वेश्चन छूटा हुआ था उसके आगे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। कल तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 9 के 2 तक कर लिए थे। तीसरा करना है और सबका अवकलज करना है बच्चों, अवकलज। तो ये फंक्शन एफ एक्स का है, तो एफ एक्स बराबर लिखेंगे एक्स घाते -3 और 5 प्लस क्या चलेगा 3x। बताइए कैसे करेंगे अवकलज इसका, क्या करें? फर्स्ट सेकेंड लगा दें। यस सर। यानी जो घाते -3 है बच्चों नीचे ले आ लें। 5 प्लस 3x के बटे में क्या हो सकता है x घाते 3, ऐसे कर लिया। अब यहाँ फर्स्ट सेकेंड लगा दीजिए, ऊपर वाला फर्स्ट हो जाएगा और नीचे वाला सेकेंड हो जाएगा। तो देखिए p/q के फॉर्म में आ गया, तो कोसेंट रूल लगा सकते हैं। अब लगा दीजिए, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर, अवकलज करने पर। तो चलिए बच्चों अवकलज कर लेते हैं। तो ये f' हो जाएगा, f' मतलब dy/dx, अगर इसको y की इक्वल करोगे तो, ठीक है। तो क्या आएगा dy/dx 5 प्लस 3x और डिवाइड में x घाते 3, ये कर लेंगे। फर्स्ट सेकेंड रूल पता है ना, क्या होता है? फर्स्ट का मतलब सेकेंड को रोकिए और फर्स्ट का डिवाइड dx 5 प्लस 3x, ये करेंगे। माइनस फर्स्ट और फर्स्ट को रोकेंगे, सेकेंड का डिवाइड dx x घाते 3 का। अब बटे में क्या होता है बच्चों? सेकेंड का होल स्क्वायर, सेकेंड का होल स्क्वायर कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा x घाते 3 डिवाइड dx। अब देखिए 5 का डिवाइड क्या हो जाएगा बच्चों? 0 कांस्टेंट है, और 3x का क्या हो जाएगा? 3x कम हो जाएगा, कांस्टेंट 3 बाहर आ जाएगा। माइनस 5x 5 प्लस 3x, और यहाँ हो जाएगा x क्यूब का 2x²। तो 3x²। अच्छा हाँ, 3 घात है ना, यस सर। और डिवाइड में क्या आ जाएगा बच्चों? x घाते 3 के पावर क्या है? 2x हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपको हो जाएगा, ये देखो 0 में 3 जोड़ोगे 3 आएगा, 3 का गुणा करोगे 3x³ आएगा, माइनस 5 प्लस 3x और ब्रैकेट में यहाँ 3x² हो जाएगा, और बटे में x घाते 6 हो जाएगा। आप चाहो तो 3x² कॉमन ले सकते हो, यस सर। तो आंसर आपका आ जाएगा 3x² कॉमन ले लेंगे बच्चों, तो यहाँ बचेगा x माइनस यहाँ बचेगा 5 प्लस 3x, और डिवाइड में क्या हो जाएगा? x घाते 6। देखिए x² कैंसिल है कि ना, बचेगा 4। तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 3 का अंदर मल्टीप्लाई भी कर दोगे 3x कोष्टक में, और अंदर माइनस पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस 5 3 15 और माइनस 3 3 का 9x, और बटे में क्या हो जाएगा? x घाते 4। 9 में 3 घटा दिए कितना आएगा? 6 माइनस 15 माइनस 6 x, और बटे में x घाते 4। देख लीजिए शायद इसी टाइप का आंसर आया होगा। ये जो 3 कॉमन ले जाएगा, यही पे 3 कॉमन ले लेंगे, -3, आंसर वहीं आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए तीसरा हो गया। चौथा यहाँ हम लोग करते हैं बच्चों, चौथा क्वेश्चन नंबर 4 इतने नहीं कवर हो जाएगा। देखिए फोर्थ में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ भी हम प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ घात पे जो माइनस दिया है, नीचे ले आले घात को नीचे ले आके एलसीएम ले लें, अच्छा लगने लगेगा। देखो x घाते 5 और दिया है 3 माइनस x घाते -9, ऐसे दिया है। जब भी घात में माइनस हो उसको कोशिश किया करिए प्लस में बना लेने की, ठीक है। तो देखो बच्चों f(x) इक्वल टू हो जाएगा x घाते 5 3 माइनस 6 बटे x घाते 9 हो जाएगा, x घाते 9। देखो x घाते -9 है, नीचे आ जाएगा x घाते 9 हो जाएगा प्लस x घाते 5 मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 3x घाते 5 और माइनस 6 x घाते कितना जाएगा? नीचे आएगा ना, कैंसिल हो जाएगा, x घाते कितना आएगा? 4, सही है। अरे 5 जाएगा, 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 के पावर बचेगा, नीचे वाला बच गया। अब एक काम कर सकते हैं, आप एलसीएम ले लीजिए, तो क्या जाएगा? 3x घाते 9 माइनस 6 और बटे में x घाते 4, सही है। अब यहाँ लगा लीजिए फर्स्ट सेकंड रूल, ठीक है।
प्रॉपर यहाँ दिखने लगा है। यहाँ भी चाहते लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ डायरेक्ट लगा सकते थे, जैसे यहाँ पे हो गया, ये यहाँ पे डायरेक्ट लगा सकते थे, जैसे 3 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा और 5 है, 5 ये 15 x घाते 4 ना, चाहते लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ लगाओ फर्स्ट सेकंड जो पढ़े हो, आराम से सिंपल से काम हो जाएगा। f(x) है, ठीक है। चलिए डेरिवेटिव करिए, फर्स्ट सेकंड लगाइए। फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, तो नीचे वाला हमेशा रोका करो और सेकंड वाला ऊपर वाले का डिवाइड एस किया करो। नीचे वाले को रोको और डिवाइड एस किसका, ऊपर वाले का। 3x घाते 9 और माइनस 6, ये लिख दिया। क्लियर है। अब फिर माइनस लगाएंगे, ऊपर वाले को रोक दिया और नीचे वाले का डिवाइड एक्स कर दिया, x घाते 4। और बचे में हमेशा नीचे वाले का क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायर। ये कर लेंगे काम। इसके आगे कहानी यहाँ देखिए करता हूँ। देखिए x घाते 4 है, ये देखिए यहाँ पे हमको x घाते 3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। x घाते 9 है तो क्या हो जाएगा, 9x घाते 8, 9x घाते 8 हो जाएगा। और कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 0 और माइनस 3x घाते 9 और माइनस 6 और x घाते 4 का डिवाइड क्या हो जाएगा, 4x घाते 3 और नीचे आ जाएगा बच्चों x घाते 4 दूनी 8, ये हो जाएगा। अब देखो x घाते 4 यहाँ है और यहाँ 3, तो मैक्सिमम पावर कितना आएगा, 3। चलिए अच्छा पूरा कर लीजिए। x घाते 9 3 27, इसमें 0 जोड़ोगे तो क्या आएगा, यही आएगा 9 3 27 और x घाते कितना आएगा 12, 27 x घाते 12। इधर माइनस 4x को अंदर मल्टीप्लाई करिए, 4 दिया 12 x घाते 9 3 12, फिर 4 का इसमें 6 में करिए तो माइनस, यहाँ माइनस है, माइनस क्या है बच्चों, प्लस, तो 6 चौका 24 x घाते 3 और डिवाइड में यहाँ जाएगा बच्चों x घाते 8। थोड़ा सिंप्लीफाई करना होता है। देखो 27 यहाँ 12 है, 27 में 12 घटाओ कितना आएगा, 15 x घाते 12 और प्लस 24 x घाते 3 और डिवाइड में कितना आएगा बच्चों, x घाते 8। यहाँ देखिए ऊपर मैक्सिमम क्या नंबर कॉमन ले सकते हो, 3 और x घाते 3 गुणे x घाते 3, ये कॉमन ले सकते हो। क्या बचेगा यहाँ पे, 5, 3 कॉमन लेते हैं, कितना बचेगा 9 प्लस तो कितना आएगा 8 और बटे में x घाते 8। देखो बच्चों अब ये x घाते 3 का एलसीएम कितना बचेगा, 5। फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 3 5 x घाते 9 प्लस 8 और बटे में x घाते 5, यही आंसर आएगा। अब खुद में वीडियो पोज कर दें, नहीं चलेगा। पांचवा देखिए, f(x) इक्वल टू x घाते -4 है, नीचे ले आ लेते हैं। 3 माइनस 4 x घाते कितना है, -5 और बीटा में x घाते -4 है, प्लस 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा। यह देखिए -4 है, यहाँ पे पावर है, तो यहाँ भी थोड़ा हम क्या करते हैं, 3 माइनस 4 x घाते -5 है तो नीचे ले लिया, क्या हो गया x घाते +5 और बटे में x घाते कितना है 4। थोड़ा और एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 3 के घाते x घाते 5, 3x घाते 5 और -4 और बटे में ये कहाँ जाएगा, इसके पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसके पावर में x घाते कितना हो जाएगा टोटल 9। तो देखो बच्चों ये हमारा सिंप्लीफाई होकर के आ जाएगा, समझ गए। माइनस पावर रहा करे थोड़ा प्लस बना लिया करो, एलसीएम लेकर के ऐसे बना लिया करो। अब यहाँ पे इसका x के सापेक्ष अवकलज करिए, x के सापेक्ष अवकलज करने पर चलिए f डैश x हो जाएगा। अब यहाँ फर्स्ट सेकेंड लगाइए, ये हमारा फर्स्ट है, हमारा सेकेंड है, ठीक है। तो सेकेंड को रोकिए और फर्स्ट का डिवाइड x, 3x घाते 5 -4 माइनस फर्स्ट को रोकिए और सेकेंड वाले का डिवाइड x घाते 9 और बटे में हमेशा नीचे वाले का हमेशा स्क्वायर करते हैं, कर लिया। अब देखो बच्चों इसके आगे की कहानी यहाँ लिख रहे हैं, f डैश x इक्वल टू x घाते 9, यहाँ हो जाएगा 3 कांस्टेंट है, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव लगा सकते हैं, इसका अलग अलग अवकलज कर सकते हैं। 3 का ये बाहर कर लिया,
एक्स घाते 5 का ऑकुलस क्या हो जाएगा 5x घाते 4, 5x घाते 4, और यहाँ क्या हो जाएगा -0, फिर हो जाएगा -3x घाते 5 और -4, फिर यहाँ हो जाएगा 9x घाते 8, फिर डिवाइड में क्या हो जाएगा x घाते 9 दूनी 18। ठीक है, अभी आ जाओ, देखिए x घाते 8 यहाँ है, x घाते 9 यहाँ है, कॉमन ले लीजिए, x घाते 8 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा x इंटू 5 आई 15 x घाते 4 माइनस एक काम करते हैं, पूरा मल्टीप्लाई कर देते हैं साथ है। चलिए इसमें 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, वहीं आएगा नंबर, 5 आई 15, 15 x घाते 9 4 13 माइनस, यहाँ देखिए 9 इधर गुणा करेंगे 9 3 27, x घाते 8 5 13, माइनस में क्या हो जाएगा प्लस 9 चौका 36 x घाते 8, सही है, डिवाइड में हो जाएगा x घाते 18, 15 27 सेम पावर है, सजाती है, घट जाएंगे 12 माइनस में x घाते 13 और प्लस 36 x घाते 8 और डिवाइड में x घाते 18। देखिए एलसीएम ले लीजिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लीजिए, कितना आएगा हाईएस्ट x पावर 8 पावर आएगा और कितना आएगा 12 और -12 कॉमन ले लिया तो कितना आ जाएगा यहाँ पे x घाते 5 माइनस कॉमन लिया हूँ ना, तो 12 यहाँ 36 3 ये हो जाएगा, और बटे में x घाते 18, ये x 10 8 काट लें ना, तो कितना आएगा आंसर -12 x घाते 5 -3 और बटे में x घाते 10। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे वही आंसर आएगा जो आपका आंसर आना चाहिए। 12.2 क्वेश्चन नंबर 6, -12 x घाते 5 हाँ प्लस 36 बटे x घाते 16, हाँ 10 सही है, सही 10। क्लियर है, कर लोगे, लिखना है लिख लीजिए इनको लिखना हो, इसको रोक दीजिए वहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का 6वां पार्ट, ठीक है, f(x) इक्वल टू 2 बटे x प्लस 1 माइनस x स्क्वायर बटे 3x माइनस 1, ये दिया हुआ है बच्चों। यहाँ पे आप एलसीएम ले सकते हो और नहीं लोगे तब भी काम हो जाएगा, चाहे जैसे करो। एलसीएम लेके दिखा दें, हाँ चलो अच्छा एलसीएम ले लो, अच्छा ले लो इधर 2 3x माइनस 1 और माइनस x स्क्वायर x प्लस 1 और बटे में क्या हो जाएगा x प्लस 1 और 3x माइनस 1। एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम लोगे फिर वहीं कोसेंट रूल लगाओगे, ऊपर कुछ मल्टीप्लाई करके नीचे कुछ मल्टीप्लाई करके बनेगा ना, ऐसे कर लोगे। ये पूरा मल्टीप्लाई करके अलजेब्रिक फॉर्म बना लेना, नीचे बना लेना, फर्स्ट सेकंड लगा देना, आंसर आ जाएगा। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो लिखा हुआ है बिना एलसीएम लिए ही काम कर दूँ। कैसे, तो x के सापेक्ष अवकलज करने पर, चलिए करिए f डैश x, तो क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स 2 बटे x प्लस 1 माइनस, फिर लिखेंगे डी बाई डी एक्स, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव लगा दिया, क्योंकि दो फंक्शन माइनस में है प्लस में है तो दोनों का अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे में 3x माइनस 1, ये हो जाएगा। अब यहाँ लगा दीजिए, अब यहाँ फर्स्ट सेकेंड लगा सकते हो, कोसेंट रूल लगा दिया तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 डी बाई डी एक्स 2 का, अब माइनस 2 डी बाई डी एक्स एक्स प्लस 1 का, अब बटे में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं। यहाँ भी लगा दीजिए, क्या हो जाएगा 3x माइनस 1 डी बाई डी एक्स इसका एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स 3x माइनस 1 और बटे में 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ। आइए इसके आगे वाले स्टेप यहाँ लिखते हैं। x प्लस 1 2 का डिवाइडेड क्या हो जाएगा बच्चों 0, कांस्टेंट है तो, माइनस 2
x का डिवाइड x 1 और 1 का 0, तो कुल मिला के 1 आ जाएगा। आइए माइनस 3x माइनस 1 और x स्क्वायर का डिवाइड x क्या हो जाएगा 2x। कहाँ गया, यहाँ है ना, यही कर रहे थे ना ये इसका। अब माइनस ये बड़का ब्रैकेट लगा देता हूँ, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर और ये 3x का डिवाइड क्या हो जाएगा 3 और इसका जी और क्या हो जाएगा 0, ठीक है। और ब्रैकेट बंद और डिवाइड में नहीं इसका डिवाइड x नीचे लिखना पड़ेगा ना, बटे में क्या हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसके बटे में क्या आ जाएगा 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। आइए एक नेक्स्ट स्टेप, ये तो 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ जाएगा -2 और डिवाइड में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब माइनस यहाँ आइए 3 दूनी 6 x स्क्वायर और माइनस 2x, यहाँ मल्टीप्लाई करिए तो क्या आ जाएगा -3x स्क्वायर आ जाएगा और बटे में 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो कुल मिला के आएगा -2 अपान x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6 में 2 3 घटाई कितना आएगा 3x स्क्वायर और माइनस 2x और बटे में 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, कितना कॉमन ले लें x, तो देखिए फाइनल आंसर ये बनने वाला है, ये -2 बटे x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस कितना कॉमन ले लूँ x, क्या बनेगा 3x और माइनस 2, 3x माइनस 2 सही है और बटे में 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, बस यही काम होने वाला है, यही देखिए आंसर आएगा। देख लीजिए आंसर, यस यही आ रहा है। छठवां भी हो गया बच्चों। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, 9वां हो गया, 10वां क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है बच्चों, cos x का अवकलज ज्ञात कीजिए। प्रथम अवकलज सिद्धांत से cos x का अवकलज ज्ञात करें, किस सिद्धांत से, प्रथम अवकलज सिद्धांत से। चलिए तो लिखेंगे f(x) इक्वल टू cos x। प्रथम अवकलज सिद्धांत की फॉर्मूला क्या पढ़े हम लोग, f' क्या होता है बच्चों, लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ x प्लस h और माइनस f ऑफ x और अपान में h, ठीक है। कुछ लोग x प्लस a प्लस h और लिख देते हैं f ऑफ a, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए f(x) हमारा ऑलरेडी है, हमको चाहिए f ऑफ x प्लस h चाहिए ना, तो हमको क्या करना होगा, x को रिप्लेस कर देना है x प्लस h से, रिप्लेस कर देंगे तो हमको मिलेगा क्या x प्लस h, है ना। तो जहाँ जहाँ x है बच्चों वहाँ क्या हो जाएगा x प्लस h हो जाएगा, मिल गया। अब ले आकर के अब f' हमको इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो क्या लिखेंगे, फॉर्मूला में रखेंगे लिमिट h अप्रोच टू 0 हो जाएगा यहाँ पे cos x प्लस h और माइनस cos x और अपॉन में h, ये आएगा। अब आप जानते हो cos x का डिवाइडेड क्या होता है, माइनस साइन x, क्या होता है माइनस साइन x। वो माइनस साइन x यहाँ आएगा बच्चों, कैसे आएगा, इसी मशीन से आएगा बच्चों। ये ऐसी मशीन है, आप दुनिया के कोई भी फॉलन ले लीजिए, कोई भी स्टैंडर्ड फॉलन ले लीजिए, सब का अवकलज इस मशीन से निकाल सकते हो, समझ गए, ये मशीन है बच्चों। तो बच्चों आप लोग पढ़े हो cos c माइनस cos d का सूत्र, यहाँ लगाना पड़ेगा आपको। तो कल हम लोगों ने उस दिन पढ़ाया था बच्चों, यस यस प्लस माइनस, फिर सी सी प्लस माइनस, यही पढ़ाया था। हमने बताया था साइन c प्लस साइन d का सूत्र, तो क्या होता है 2
सी एस, एस सी सी एस, एस सी चलता है, फिर सी एस चलता है, फिर सी सी चलता है, फिर एस एस चलता है। यहाँ माइनस ना, हमको क्या चाहिए? माइनस वाला। तो माइनस वाला यहाँ है बच्चों, किस में चलेगा? साइन में चलेगा, दोनों साइन में रहेंगे और माइनस लगेगा, और -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2 ये लगेगा। ये ट्रिक जो मैंने आपको सिखाया था बच्चों, ठीक है। तो इसमें क्या चलेगा? साइन सी प्लस साइन डी का 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी में क्या चलेगा? 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। साइन सी कॉस सी प्लस कॉस डी में क्या चलेगा? 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। कॉस सी माइनस कॉस डी में क्या चलेगा? -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ये ट्रिक आपको याद करना है बच्चों। ट्रिक क्या है? एस सी सी एस सी सी एस एस, एस सी सी एस सी सी एस एस, एस एस में माइनस चलेगा, एस एस एक बार दोनों को एस प्लस माइनस में, सी प्लस माइनस में, ऐसे चलेगा। ठीक, चलिए यहीं टेक्निक लगाना चाहते हैं बच्चों, तो क्या चलेगा यहाँ पे? यस, लिमिट एच अप्रोच टू 0 -2 चलेगा साइन में, साइन सी प्लस डी बाई 2। तो सी हमारा ये है बच्चों और डी ये है ना, तो एक्स प्लस एच और प्लस एक्स और बटे में 2 ये हो जाएगा। फिर इंटू चलेगा साइन में, सी माइनस डी, तो एक्स प्लस एच और माइनस एक्स और बटे में 2 ये चलेगा। और डिवाइड में क्या आएगा बच्चों? एच, डिवाइड में एच। आइए, लिमिट एच अप्रोच टू 0, यहाँ हो जाएगा -2 साइन, ये एक्स एस कितना हो जाएगा बच्चों? 2x प्लस एच और बटे में 2 इंटू साइन एक्स एस क्या हो जाएगा? कैंसिल, h बटे 2 और बटे में क्या है बच्चों? h। अच्छा एक बात सुनो बच्चों, ये 2 है ना, 2 को h के बटे में 2 ले सकता हूँ, ले सकता हूँ। देखिए साइन मसाला बटे मसाला, और मसाला 0 को अप्रोच करे। देखिए यहाँ अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव लगा सकता हूँ, अलजेब्रा ऑफ लिमिट, डेरिवेटिव नहीं लिमिट। तो क्या होता है, जब फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो सब फंक्शन में लिमिट अलग अलग लगा सकते हैं। तो ये लिमिट इसको भी अप्रोच कराएगा। अगर h 0 को अप्रोच करेगा तो h बाई 2 भी 0 को अप्रोच करेगा, यानी इसकी वैल्यू क्या आने वाली है बच्चों? 1। क्या आने वाली है? 1। हमारे पास फाइनल क्या बचा? लिमिट h अप्रोच टू 0 माइनस साइन 2x प्लस h बटे में 2। जैसे मैं h को 0 अप्रोच कराऊंगा डायरेक्ट मेथड से, तो यह 0 हो जाएगा और ये 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो फाइनल आंसर आएगा बच्चों माइनस साइन x। देखिए हमारा कॉस x का डेरिवेटिव क्या आता है बच्चों? माइनस साइन x आता है। आप लोग पढ़े हो भी हो, बहुत से फॉर्मूला याद भी किए हो, इस तरह से आप प्रूव कर सकते हो। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। पॉज कीजिए यार, पॉज कीजिए ओके। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए कई सेक्शन दिए हैं, पूरे 5, 6, 7 क्वेश्चन दिए हैं ना, सभी का अवकलज ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए एक एक करके खत्म करते हैं। पहला हो गया, दिया हुआ है एफ एक्स साइन एक्स इंटू क्या है बच्चों? कॉस एक्स। ठीक है, फलन एक्स का है क्योंकि इनपुट में एक्स है फलन में। तो क्या करेंगे, इसमें हम फर्स्ट सेकेंड लगा देंगे, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकेंड। भले दोनों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, लेकिन फंक्शन तो है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई होंगे तो दोनों का प्रोडक्ट रूल हम लगा सकते हैं। एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर लिख लेंगे, तो एफ डैश एक्स डी बाई डी एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ऐसे लिख लेना है। यह है फर्स्ट, यह है हमारा सेकेंड। तो रोको ठोको नियम लगाएंगे, साइन एक्स रोका और कॉस एक्स ठोका, प्लस फिर कॉस एक्स रोका और साइन एक्स को ठोका। तो यही चीज़ हम लोग करना है। और अपान में, अपान नहीं चलता है, कोसेन में चलता है। आइए, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का डिवाइड एक्स, अभी पढ़े थे हम लोग, साइन एक्स होता है लेकिन माइनस में होता है ना, प्लस कॉस एक्स और साइन एक्स का डिवाइड एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। ये हो जाएगा बच्चों माइनस साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो कुल मिला के देखा जाए तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा फॉर्मूला, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ आंसर देखिए क्या दे रहा है। हाँ 12.2 10 का 11 का पहला, और ये सूत्र होता है बच्चों cos 2 थीटा का सूत्र होता है, ये cos 2x हो जाएगा। ठीक है, cos 2x हो जाएगा।
यस, cos 2 थीटा के सूत्र होता है, cos 2 थीटा के बच्चों सूत्र होते हैं, cos 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और क्या लिख सकते हो, tan से डिवाइड कर दो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कितने हो गए 4। और कोई फार्मूला? यस, ये cos 2 थीटा के 4 सूत्र होते हैं, याद किए रहिएगा आप लोग, इसका इंटीग्रेशन क्लास 12 में बहुत काम आने वाला है। चलिए दूसरा करते हैं बच्चों, दूसरा दिया है सेक थीटा, एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स है, ठीक है। अगर यहाँ थीटा होता तो एफ ऑफ थीटा होगा, वाई होगा तो एफ ऑफ वाई होगा ना, ध्यान देना है। चलिए एक्स के सापेक्ष अब क्या करोगे, सेक एक्स का तो आप लोग ऑलरेडी जानते हो फॉर्मूला, और नहीं जानते हो तो सेक को क्या लिख सकते हो 1/cos x, ऐसे लिख दिया, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में नहीं बोला है कि प्रथम अवकलज सिद्धांत की सहायता से अवकलज ज्ञात कीजिए, बोला है क्या, नहीं बोला है ना, तो जब तक नहीं बोलेगा तब तक आपको यही टेक्निक लगाना है, फॉर्मूला जो याद रहेगा, ठीक। और वैसे भी आप सेक एक्स का क्या याद किए हो, सेक एक्स इंटू tan एक्स, सेक एक्स का डिवाइड क्या होता है, सेक एक्स इंटू tan एक्स, ऐसे कर सकते हो, सेक 1/cos लिख सकते हो, फर्स्ट सेकेंड लगा दीजिए, तो क्या आएगा, अब लिखेंगे एक्स सापेक्ष अवकलज करने पर, तो अगला स्टेप यहाँ लिख दे रहा हूँ, एफ डैश एक्स, तो देखिए cos x को रोका और 1 का डिवाइड एक्स कर दिया है ना, फिर -1 को रोका, डिवाइड एक्स किसका कर दिया, cos x का, और बटे में cos x का क्या हो जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर, फर्स्ट सेकेंड रूल लगाया हूँ, कोसेंट रूल। यहाँ देखिए 1 का डिवाइड एक्स क्या हो जाएगा 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0, तो माइनस क्या आ जाएगा, cos x का क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा बच्चों, और नीचे क्या है बच्चों cos स्क्वायर एक्स है ना, माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, तो यह हो जाएगा बच्चों साइन एक्स, और बटे में cos x इंटू cos x लिख सकता हूँ, साइन बटे cos क्या हो जाएगा बच्चों tan x, और cos नीचे है तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा बच्चों sec x, तो वहीं देखो हमने बताया था ना sec x इंटू tan x आएगा ना। चाहे आप फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल मेथड लगा दीजिए वहाँ से भी आएगा, चाहे आप cos sec x का डायरेक्ट डेरिवेटिव याद किया हो उसे आ जाएगा, चाहे आप इस तरह से डिवीजन मेथड लगा दीजिए उससे भी आएगा, ठीक है। और प्रथम अवकलज सिद्धांत की सहायता से निकाल लोगे इसको, हाँ बताइए, अगर सेक एक्स का डिवाइड सेकंड निकालना हो cos x इंटू क्या tan x इंटू सेक एक्स, प्रथम अवकलज सिद्धांत की सहायता से निकाल लेंगे, बताइए। तो बताइएगा, अगर निकाल लेंगे तो अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं थर्ड, तीसरा दिया है बच्चों एफ एक्स इक्वल टू 5 सेक एक्स दिया है और प्लस 4 cos x। अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला याद है बच्चों, x के सापेक्ष लिखना पड़ेगा ना, लिख लेंगे तो एफ डैश एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स 5 सेक एक्स और प्लस 4 cos x, ये लिख देंगे। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव लगा देंगे। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव क्या कहता है, जब दो फंक्शन आपस में प्लस हो चाहे माइनस में हो तो उनको अलग अलग डेरिवेटिव कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई में तो प्रोडक्ट रूल और डिवाइड में तो कोसेंट रूल लगा सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स 5 सेक एक्स और प्लस डी बाई डी एक्स 4 cos x, ये लिख दिया बच्चों, है ना। अब देखो अलजेब्रा डेरिवेटिव ये भी कहता है अगर फंक्शन में कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो तो उसको बाहर कर सकते हो, चलो बाहर कर लिया। और सेक एक्स का डिवाइड ये सभी हम लोग पढ़े थे, क्या होता है बच्चों सेक एक्स इंटू tan x, तो सेक एक्स इंटू tan x ये लिख दिया, प्लस यहाँ भी देखो कांस्टेंट बाहर है ले ले, और cos x का डिवाइड क्या होता है बच्चों माइनस साइन x, तो देखो बच्चों आपके आ गया 5 सेक एक्स इंटू tan x माइनस 4 साइन x, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में कौन है बच्चों, चौथा है कोसेक एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है बच्चों कोसेक एक्स, और कोसेक एक्स का डिवाइड हम लोग पढ़े हैं बच्चों, क्या होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, याद है ना। जब सी रहता है तो माइनस चलता है, सी रहता है तो माइनस चलता है, और कोसेक रहेगा
और कोसेक किसके साथ लविंग बनाता है? कॉट के साथ, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। तो आप इसको वही टेक्निक से लगा सकते हैं, 1/sin बनाइएगा, इसको कर लीजिएगा 1/sin x, ठीक है, और फर्स्ट सेकेंड रूल लगाइएगा तब भी आ जाएगा, या डायरेक्ट आप लगाए या प्रथम अवकलन सिद्धांत की सहायता से भी कर सकते हैं, कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं बच्चों पांचवा क्या दिया है? fx इक्वल टू 3 cot x और प्लस 5 कोसेक x। चलिए बच्चों x के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलज, तो हो जाएगा यहाँ पे f डैश x, तो देखिए यहाँ लगाएंगे डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स 3 cot x और प्लस डी बाई डी एक्स 5 कोसेक x। चलिए 3 बाहर आ जाएगा, और cot x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस, देखो cot रहता है c लगे तो माइनस लगेगा, माइनस होता है, और cot है तो किसके साथ लविंग करता है? कोसेक के साथ, माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है, ठीक है, क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर x और प्लस 5 यहाँ हो गया, और कोसेक का क्या हो जाएगा? कोसेक x रहेगा इंटू कॉट x होगा, और माइनस में तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस में। देखो बच्चों यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी आपका आंसर का -3